नमो नारायण मेरे प्रिय वृषभ राशि के साथियों। 2 जून को होने वाला है ब्रह्मांड के गुरु का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन। गुरु होने वाले हैं उच्च के। गुरु ने बदली है अब तकदीर। सोना उगलेंगी गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां वृषभ राशि के जीवन में। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। 2 जून के बाद आपकी तकदीर पर गुरु बृहस्पति भगवान विष्णु का होने वाला है तांडव शुरू। हरिओम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य रितु। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे वृषभ लगन की कुंडली, जहां पर गुरु आपके 4 नंबर लिखा है, वो आपका तीसरा भाव है। वहां पर गुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं और गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां, जो कि आपके 6 नंबर जहां पर लिखा है वो पंचम भाव है, 8 नंबर जहां लिखा है वो आपका सप्तम भाव है, 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ वो आपका एकादश इच्छा इनकम लाभ का घर है। यानी स्वयं गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि अब लाभ इनकम के इच्छा के घर पर होने वाली है। तो कैसा रहने वाला है ये गोचर, पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा कुंडली विश्लेषण का महा ऑफर है, जिससे आप भी अपना कुंडली के बारे में जान पाएंगे। तो वृषभ लगन के लिए गुरु बृहस्पति अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी होकर मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। वृषभ लगन के लिए शुक्र स्वामी है और शुक्र गुरु में नैसर्गिक शत्रुता का भाव है। गुरु यहाँ बहुत अधिक शुभ फल देने की बजाय संघर्ष और बाधाएं अधिक पैदा कर सकते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां आपके लिए कोई भी बाधा क्रिएट नहीं करेगी। जी हाँ, गुरु की 3 दिव्य दृष्टियां आपके लिए वरदान के समान होंगी। आपके कष्टों पर अमृत की धारा ये डालने वाली हैं, जिससे आपको शांति मिलेगी। आप कुंडली पर देख पा रहे होंगे गुरु कर्क राशि तीसरे भाव में स्थित है, जो कि 3 दिव्य दृष्टियों के भाव को अब देखेंगे। सप्तम भाव वृश्चिक राशि पर दृष्टि वैवाहिक जीवन को बढ़िया करेगा। साझेदारी व्यापार में तनाव मतभेद कम होंगे। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद संघर्ष खत्म होगा। गुरु की दिव्य दृष्टियां आपके सप्तम भाव से अब एकादश भाव पर। देखिए, एकादश भाव पर गुरु की नवम दृष्टि है, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। आपके जीवन में जो धन जो है नहीं आ रहा है, धन की रुकावटों को दूर करेगी, इनकम में वृद्धि होगी, इच्छाओं की पूर्ति करेगी। एकादश भाव के स्वामी स्वयं गुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इनकम वृद्धि का ये समय है। अगर आपकी कोई इच्छा पुराने समय से दबी हुई थी तो वो इच्छा गुरु कृपा से जरूर पूरी होगी। गुरु की देखिए यहाँ पर तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो कि आपकी शिक्षा का, आपकी संतान का, आपके प्रेम का घर है। जब गुरु स्वयं अमृत की धारा से पंचम भाव को सींचेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होगा। लव लाइफ बहुत शानदार होगी। शिक्षा है, शिक्षा में अच्छी ग्रोथ होगी, प्रगति होगी। बहुत ही बढ़िया ये टाइम रहने वाला है। और वहीं संतान की उन्नति होगी, संतान धार्मिक होगी, संस्कारी बनती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही गजब रहने वाला है। तो वृषभ राशि के साथियों, अब यहाँ पर हम कुछ अच्छी और बुरी बातें पढ़ते हैं। देखिए, चूंकि गुरु एकादश भाव और मीन राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी आय के साधन निरंतर बने रहेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है। इनकम आती रहेगी, इनकम के साधन भी बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन मत भूलिए कि वृषभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, जिससे हेल्थ से संबंधित समस्याएं, विशेषकर लीवर, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन, चिड़चिड़ा दिमाग, सर दर्द, बेचैनी और एसिडिटी जैसी परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और बनते हुए कामों में आखिरी समय पर रुकावट भी आ सकती है। इसलिए मानसिक तनाव, असुरक्षा की भावना बनी रह सकती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के लिए 8वें 11वें भाव के स्वामी हैं। इस दौरान बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव से छोटी यात्राएं होंगी। भाई बहनों, साहस पराक्रम को देखा जाता है, तो भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी। आपकी रुचि जो है अपनी हॉबीज़ को पूरा करने में होगी। कुछ ऐसी गतिविधियों में आपका मन लगेगा जो धर्म और ज्ञान से संबंधित हो। आप लोगों को अपने ज्ञान और वाणी से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बनेंगे, उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा। साथ ही साथ आप उनका हर समय सहयोग करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की स्थितियां बनती रहेंगी। आपकी छोटी यात्राएं होंगी। परिवार के सदस्यों में तालमेल देखने को मिलेगा। इस दौरान आपके अंदर आलस्य की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, जिससे दूर रहने का प्रयास करना होगा। नहीं तो आपके हाथ से बहुत बड़े बड़े मौके निकलेंगे, जो सोने के रूप में बदल देंगे आपकी तकदीर। बृहस्पति महाराज की कृपा से वैवाहिक संबंधों में चली आ रही कड़वाहट दूर होगी। आपसी तालमेल बेहतर बनेगा, रिश्ता मजबूत होगा। लंबी यात्राओं के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक साधनाओं को पूरा करेंगे। पिता से संबंध मजबूत होंगे। साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एक से ज़्यादा माध्यमों से आमदनी होने के योग बनेंगे। आपकी जो आय अभी तक हो रही थी उसमें वृद्धि होने के योग बनेंगे। सेहत के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी है।
2 जून से लेकर अक्टूबर 2026 तक गुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के रहेंगे और आप लोगों के लिए कुछ इस प्रकार के परिणाम देंगे। अगर आप अपनी कुंडली, अपनी नाम राशि या अपनी कुंडली के अनुसार जानना चाहते हैं कि गुरु बृहस्पति आपके लिए कितने फेवरेबल हैं, आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठ के क्या दोष बना रहे, क्या राजयोग बना रहे, किस महादशा से आप गुजर रहे हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत अपनी जानकारी दें। अपनी जन्म से संबंधित सारी जानकारी हमें दे, समस्या हमें बताएं और मात्र 551 रुपये में कराए अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण और जाने जीवन के हर एक दोषों के बारे में। कहीं आप पितृदोष के बहकावे में तो नहीं आ रहे, कहीं आप काल सर्प दोष, मंगल दोष जैसी परेशानियों के घेरे में तो नहीं, ये सब मिथक है। अगर आपको अपनी कुंडली से जानना है तो तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, जानकारी शेयर कीजिए। अब आप कुछ दिनों तक क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए आपको गुरुवार के दिन हल्दी, चने की दाल, पीली वस्तु का दान मंदिर में करना है। भगवान शिव की पूजा जरूर करें, उन पर जल चढ़ाए। शिव जी की कृपा से मारक ग्रहों के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। ठीक है, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग कर दीजिए जब तक गुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के घर में है। सात्विकता को अपनाएं, गुरुवार को घर में सात्विक माहौल रखें, बड़ों का सम्मान करें, अपनों से बड़े गुरुओं का, एस्ट्रोलॉजर, ज्ञानियों का, शिक्षकों का अपमान बिल्कुल ना करें। उनका आशीर्वाद लेने से बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव घटता चला जाएगा और आपका मनोबल बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम। ये प्रेडिक्शन कैसा लगा?